एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखो, एक्स वाई इज़ अ लाइन पैरेलल टू साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी की जो साइड बी सी है उसके पैरेलल एक लाइन है एक्स वाई। ठीक है, ये लाइन है एक्स वाई, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को देता हूँ एक्स, ये पॉइंट देते हैं वाई। ये एक एक्स वाई एक लाइन है। ठीक है, अब आगे क्या दिया देखो जरा इसमें, एक्स वाई इज ए लाइन पैरेलल टू साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इफ़ बी ई पैरेलल टू ए सी, बी ई मीन्स इस बी से स्टार्ट होने वाली एक लाइन है बी ई जो कि ए सी के पैरेलल है। तो ए सी के पैरेलल है तो हम इसके ए सी के पैरेलल चलाते हैं, इसको जो है एक लाइन बढ़ाते हैं आगे को जो है। ठीक है, ये एक्स वाई लाइन को भी थोड़ा बढ़ा रखते हैं। देखो, बी ई पैरेलल टू ए सी एंड सी एफ पैरेलल टू ए बी, और सी एफ सी से स्टार्ट होने वाली एक लाइन है जो कि पैरेलल टू ए बी, ये ए बी इसके पैरेलल चलेगी। ये लो, बी पैरेलल टू ए सी एंड सी एफ पैरेलल टू ए बी मीट एक्स वाई एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। अब ये एक्स वाई जो लाइन है ना, इस पर ई और एफ पर मीट करेंगी। तो एक्स वाई पहले हम जो है, हमारा नाम जो है बी ई का आया था, तो ये यहाँ पे मीट करेगी बी ई, और दूसरी हमारी जो है सी एफ, ये यहाँ पे मीट करेगा। एक्स वाई को जो है ई पॉइंट और एफ पॉइंट पे इन्होंने जो है ये लाइन जो है मिली है इन पे। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब देखो, शो दैट, हमें क्या शो करना है, एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। एरिया ऑफ ए बी ई जो है एक अभी अधूरा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, जो है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा पहले। तो है ये अब ट्रायंगल जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, ए बी ई, इसको मैं इसी कलर से करता हूँ कंप्लीट। ए बी ई, अब ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। एरिया ऑफ ए बी ई मतलब इसका एरिया हमें किसके इक्वल शो करना है, एरिया ऑफ ए सी एफ। ठीक है, इसको भी यहाँ से जो है हमें ऐसे मिलाना पड़ेगा। अब ये ए सी एफ ट्राइंगल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमें जो है ए बी ई ट्राइंगल का एरिया ए सी एफ ट्राइंगल के एरिया के इक्वल जो है शो करना है। चलो शुरू से करते हैं इसको जो है, इसमें जो है गिवन जो है हमें उससे शुरू करते हैं। इसको जो है क्या गिवन है हमको जो है, तो हमें क्या दिया हुआ है इसमें जो है बी ई पैरेलल टू ए सी, ये हमको गिवन है। तो इसी को लिखते पहले हम जो है, इन फिगर बी ई पैरेलल टू ए सी, और बी ई जो है अगर ए सी के पैरेलल है तो इसका मतलब जो है बी ई पैरेलल टू सी वाई भी होगी। ये पॉइंट हमारा जो वाई पॉइंट है, ये वाला ये वाई है, ये पॉइंट एक्स है। ठीक है, तो बी ई पैरेलल टू सी वाई भी होगा। सो बी ई पैरेलल टू सी वाई होगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें जो है बी सी पैरेलल टू एक्स वाई, ये हमको दिया हुआ है। बी सी पैरेलल टू एक्स वाई हमको दिया हुआ है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, इससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि एक्स वाई जब बी सी के पैरेलल है तो ई वाई जो है, ई वाई भी बी सी के पैरेलल होगा। ई वाई पैरेलल टू बी सी, तो इससे हमें क्या पता लगेगा, इससे हमें ये पता लग रहा है देखो कि ई वाई सी बी, ये ना ई वाई सी बी, ये जो है ई वाई सी बी, ये हमारा क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब दैट मीन्स ई वाई सी बी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से जैसे हमने इसको पैरेललोग्राम शो किया है ई वाई सी बी को,
इसी तरह से हम जो है एक और काम कर सकते हैं। अब काम में हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इसके आगे जो एक और हमको जो है क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये वाला, इसको मैं डार्क करता हूँ थोड़ा सा, जो है आपको नज़र आएगा ये, ठीक है। इसको मैं इसका नाम है FXBC, FXBC। सिमिलरली FXBC इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। दो पैरेललोग्राम इसमें दिख गए हमको जो है, एक तो EYCB और एक FXBC, दोनों पैरेललोग्राम हैं, ठीक है। अब देखो ज़रा, पैरेललोग्राम EYCB, ये दोनों पैरेललोग्राम एक ही बेस BC पर हैं और दोनों ही जो हैं EF जो हमारी पैरेलल लाइन बन रही है, या XY जो बोल सकते हैं इसको, जो है EY बोलो इसको, जो है EY जो पैरेलल लाइन बन रही है, दोनों इसके बीच में भी हैं, सेम बेस पर हैं और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। तो ये हम लिख रहे हैं पैरेललोग्राम EYCB एंड FXBC lie on the same base BC and between same parallel lines, लाइन्स कौन सी हैं, BC एंड EF, दोनों पैरेललोग्राम जो हैं सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइन्स के बीच में हैं। तो दैट मीन्स क्या होगा, देयरफॉर उनका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ EYCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ FXBC, दोनों का एरिया जो है बराबर होगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन इसमें तैयार हो गई। अब देखो इस फिगर में जो है BC बेस पर जो है ना, BC बेस पर एक तो हमारा ये पैरेललोग्राम है EYCB, ये पैरेललोग्राम BC बेस पर है, इस साइड से देखेंगे तो इसको, और इसी बेस पर हमें जो है एक ट्रायंगल और नज़र आ रहा है जो कि है ABE, ABE ट्रायंगल भी इसी बेस पर है, BE पर, ठीक है। इन फिगर ट्रायंगल ABE and parallelogram EYCB are on same base and between same parallel lines, ठीक है। सेम बेस पर हैं, कौन सी बेस पर हैं, BE इनका बेस है, और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, कौन सी पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, ये हैं BE एंड ये दूसरी पैरेलल लाइन है हमारी AC, बोल लो इसको, पूरी लाइन बोल लो AC, इन पैरेलल लाइन के बीच में है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो है जब एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पर होते हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, तो उनका जो एरिया का रिलेशन होता है वो हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EYCB, ठीक है। ये हमारा जो है सेकंड आ गया। ठीक इसी प्रकार से जो है यहाँ पर CF बेस है, ठीक है। CF बेस पर हमारा पैरेललोग्राम हमने देखा था, कौन सा था, FXBC। FXBC हमारा जो पैरेललोग्राम था वो CF बेस पर है। इसी CF बेस पर हमारा ट्रायंगल भी है ACF, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल ACF एंड
पैरेललोग्राम का नाम था हमारा FXBC लाई ऑन द सेम बेस कौन सा है, CF, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, और पैरेलल कौन से हैं, CF एंड AB। ठीक है, ये हो गया। तो क्या होगा इससे ये होगा कि एरिया ऑफ ACF इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा, FXBC। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो इसमें दोनों पैरेललोग्राम के एरिया जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल जो है इस पैरेललोग्राम का हाफ का एरिया है। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम का हाफ है। दोनों पैरेललोग्राम इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं इनका एरिया इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीन से जो है ये कंक्लूजन हमारा निकल के आ जाएगा। फ्रॉम 1, 2 एंड 3, इससे क्या कंक्लूजन आएगा हमारा जो है, एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। ये हमारा इसका जो रिजल्ट आ गया।